हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारसा स्टडी चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। ये मेरे द्वारा शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, तो कृपया करके ध्यान से सुने। भाषा, तो आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है या समझाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा यानी भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा में सार्थक ध्वनि का ही समावेश होता है। मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली भाषा नहीं है। भाषा की विशेषता: भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा परिवर्तनशील है, कठिन से सरल। भाषा अर्जित संपत्ति है। लिखित भाषा: जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं आदि। मौखिक भाषा: जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अब हम अंतर जानेंगे। मौखिक भाषा उच्चारण का विषय है, बल्कि लिखित भाषा लेखन का विषय है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, बल्कि लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा के अन्य भेद: मातृभाषा: जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब 2 नंबर पे आता है राजभाषा। जिस भाषा को देश के सरकारी कार्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंग्रेजी हमारी शहर राजभाषा। अंग्रेजी हमारी क्या है? शहर राजभाषा है। तो फिर हम बात करेंगे मानक भाषा की। फिर हम किसकी बात करेंगे? मानक भाषा की, जिसे मान्य किया गया हो। मानक हिंदी हिंदी का ही मानक रूप है। इसे शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग में लिया जाता है। बोली: बोली भाषा का ही एक प्रारंभिक रूप है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप है। बोली के लिए कहावत है: कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बाली। हिंदी की कुछ बोलियां ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हरियाणवी व राजस्थानी आदि हिंदी की कुछ बोलियां हैं। विभाषा: विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत में प्रचलित होता है। विभाषा में साहित्य रचनाएं मिलती है। भाषा और बोली में अंतर: भाषा विस्तृत होती है, बल्कि बोली स्थानीय होती है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, बल्कि बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का व्याकरण होता है, बल्कि बोली का व्याकरण नहीं होता है। भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती है। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले सकती है। अब हम आगे बात करेंगे लिपि की। लिपि का अर्थ होता है भाषा की दिखावट या लिखने का ढंग। लिखित ध्वनि भी हो सकती है और कोई संकेत भी हो सकता है। तो परिभाषा: ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप है। प्रत्येक भाषा में अपने निश्चित वर्ण व चिन्ह होते हैं, जिन्हें उस भाषा को लिखने व समझने में प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि: इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। हर वर्ण का आकार समान होता है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। अब बात करें व्याकरण की।
भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चय करने की नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों एवं प्रयोगों का ज्ञान करवाया जाता है। भाषा के शब्दों का उच्चारण कैसे हो, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन, अर्थ प्रयोग आदि का ज्ञान व्याकरण को अंतर्गत आता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार, और इसके बाद आता है वाक्य विचार। थैंक यू दोस्तों, आशा करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल या ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।